अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू पंजाब के साथ शहर खामोशां से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, जैसे मेरे बाप बाप ने मुझे बचपन में पाला वैसे ही तू उन पर रहम फरमा। नाजरीन, शेखुपुरा के शहर खामोशां स्टेशन वाला कब्रिस्तान से प्रोग्राम लिए आपके साथ यहाँ पे आए हैं। शहर खामोशा में जिनके बगैर ज़िंदगी का जीना मुहाल था, जब अल्लाह के हजूर पेश हो गए तो उनको यहाँ पे मदफून कर दिया जाता है। मनो मट्टी तले ये इंसान जिनके बगैर ज़िंदगी का एक लम्हा मुश्किल था, वही इंसान जो खाक से बना इसी मट्टी में खाक हो गया। शहर खामोशा के बारे में यहाँ पे किए जाने वाले इंतज़ामात के हवाले से ये रिपोर्ट आप तक पहुँचाते हैं कि मानसून की बारिशों ने शहर खामोशा में क्या गुल खिलाए। ज़मीन बैठ गई, कब्रें बैठ गईं। कफन के वो लिपटे इंसान आज आस उम्मीद लिए जब अगले जहाँ पहुँच गए, वो आस उम्मीद उनकी औलाद है जो उनके लिए सदका जारिया है। आइए शहर खामोशा के स्टेशन वाले कब्रिस्तान की ये सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि कब्रें बैठ चुकी हैं। फातिहा के लिए लोग आते हैं और अपने प्यारों को याद करते हैं, उनके लिए फातिहा करते हैं। शहर खामोशा जहाँ इंसान अपने प्यारों को जिस दुनिया से जा चुके हैं अगले जहाँ सुपुर्द करता है अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए। शहर खामोशा की जो सूरत हाल है, यू पंजाब की टीम इस वक्त किला शेखुपुरा जंक्शन के पास सामने कब्रिस्तान में मौजूद है। आइए इन बच्चों से पूछते हैं जो यहाँ पे मुकामी हैं कि कब्रिस्तान की सूरत हाल के बारे में इनका क्या कहना है। जी, इधर की सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। घर वाले उनके जो दफना कर जाते हैं वो इधर आते नहीं हैं, या आए तो देखें क्या सूरत हाल है। इधर आते नहीं हैं, इनकी इंतज़ामिया वगैरह ठीक नहीं है। ये दिखाएं इनको, ये टोए वगैरह पड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं करते। इनकी सूरत हाल, ये पानी काफ़ी दिनों से बारिश पड़ी हुई है तो काफ़ी ज़रा मिट्टी वगैरह हो गई है, तो इन दरख्त वगैरह गिरते हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए ना कि इनका ख्याल करें, इनका कुछ देखें। ये जगह भी इधर कम है गई है, तो ये सामने प्लाट है, उधर जगह का इंतज़ाम कराएं। बस यही मेरी दरख्वास्त है। शहर खामोशा में ये साहब कब्रों की देखभाल कर रहे थे और मट्टी वगैरह था उसको बेहतर कर रहे थे, पानी का निकास ख़त्म कर रहे थे। तो शहर खामोशा में कब्रों के बारे में, यहाँ की सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर इधर बहुत ही मसाइल हैं। ये देखिए सफाई नहीं है, इधर कोई पानी का निकास नहीं है, इसलिए ये काफ़ी ढेरियाँ बैठ गई हैं। परसों भी कल भी 100 के ऊपर तकरीबन जो कब्रें बैठ चुकी हैं। तो इसलिए सफाई लपाई जो दोस्त कहते हैं उनकी ढेरियों की हम करते हैं। तो जितना होता, पहले माली वगैरह आते थे गवर्नमेंट के, अब वो नहीं आते। 3-4 साल हो गए हैं। हर साल आते थे बल्दियाँ के इधर बंदे, वो सब ये सफाई वगैरह करते थे, कटाई करते थे। अब कोई सफाई का हाल नहीं। इधर ये देखें आप, कचरा हर तरफ, ये जंगल बना हुआ है। कब्रिस्तान बहुत आखिरी मकाम है, ये इधर ही सब ने आना है, तो इसलिए इसकी सफाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये गोजरे देखा, लाहौर देखा, इतने अच्छे कब्रिस्तान, ड्रेनें बनी हुई हैं, रास्ता है, कोई मसाइल ही नहीं। इधर पानी खड़ा होता, सब कब्रें बैठ जाती हैं। जी, कब्रिस्तान की सफाई सुथराई के वाले से जो मकामी यहाँ के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इत्थों का मतवाली है जी बाबा सलीम, तो कोई सफाई नहीं रखता, किसी ने जनाजगा चो पैसों तो बगैर पानी नहीं लैन देता। बहुत गलत आदमी है, कोई काम नहीं कब्रिस्तान का करता, सिर्फ बदमाशी करता, चरस पींदा, बूटी बेचता।
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। कब्रिस्तान की बिल्कुल निगरानी नहीं करता। तो जो यहाँ पे कब्रें बैठी हुई हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पानी का निकास नहीं है इधर, तो पानी के निकास की वजह से बरसात आती है, हर बरसात पे बैठ जाती है। ये बात है मुकामी लोगों की कि यहाँ पे की जो देखभाल है, निगहदाश्त है, जिसके ज़िम्मे काम था, वो अपना काम जो है सही तरीके से अदा नहीं करता। इंसाफ से पूछते हैं जो यहाँ इस कब्रिस्तान में फातिहा के लिए आए और इस कब्रिस्तान की सूरत हाल के बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, कब्रिस्तान की सूरत हाल आपने देखी, अपने प्यारे जिन लोगों ने यहाँ पे मदफून किए हुए हैं और बारिश की वजह से भी कब्रें बैठी हुई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं इधर अक्सर आता रहता हूँ कब्रिस्तान में, और बारिशें अब हो रही हैं तो बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान में कब्रें बैठी हुई हैं। उनके प्यारों को चाहिए कि वो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करें और अपने कब्रों की देखभाल करें, और यहाँ की इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो भी देखती रहे कि कब्रों में जो कब्रें ख़राब हैं, बैठ गई हैं, उन पे मिट्टी डाले, या जो लोग आते हैं उनसे कहें कि वो इन कब्रों वालों को बताएं, जिनके यहाँ पर उनके लवाकिन हैं उनको बताएं कि वो अब कब्रों में जाएं, कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं और कब्रों पर मिट्टी डालें। इंसान जिससे प्यार करता था मनो मिट्टी तले चला गया। वक़्त आता है अपने फातिहा के लिए आते हैं। वक़्त की मसरूफियत के साथ साथ जो अपने होते हैं जिनके बगैर जीना मुहाल होता है, फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि फातिहा के लिए भी वक़्त नहीं मिलता। शहर खामोशा में मदफून ये लोग अपने प्यारे के लिए जो इन्होंने सदका किया होता है, यही उनकी वो आस उम्मीद होती है जो उन तक पहुंचती है। शहर खामोशा से यू पंजाब की इस रिपोर्ट के साथ ही मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।